इस वीडियो में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बेसिकली दिस थ्योरम गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ करते हैं स्टार्ट। इफ़ वी इज़ द स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं पहले। इफ़ वी इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस and f is a vector function which is continuous and has continuous first order partial derivative in v। v जो है वो वॉल्यूम है, एक सरफेस है जो पीस वाइज स्मूथ है, मीन्स उसके अलॉन्ग हम लोग डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। f जो है वो एक वेक्टर फंक्शन है, वो भी कॉन्टीन्यूस है, उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस है। देन हमें प्रूव करना है ट्रिपल इंटीग्रल मीन्स जो वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल मीन्स सरफेस इंटीग्रल f dot n cap ds where n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface S। तो एक तरह से हमने ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल में वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को आपस में लिंक किया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। इसका जो हमारे पास प्रूफ है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो एफ वेक्टर जो है वो हमें पता है कि f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड आउट किया हमने, करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली f2 बाई करली वाई प्लस करली f3 बाई करली जेड। लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विच द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब एक सरफेस है उसका हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा बीटा गामा बना रहा है। तो इसलिए एन कैप जो होगा हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा आई कैप मीन्स कॉस अल्फ़ा जो होगा वो एक्स डायरेक्शन का एंगल हो गया, कॉस बीटा वाई डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है एंड कॉस गामा जो जेड डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है। उसके बाद हम लोगों ने एफ डॉट एन कैप किया, एफ डॉट एन कैप हमारा आया F1 कॉस अल्फ़ा प्लस F2 कॉस बीटा प्लस F3 कॉस गामा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म तो हम लोगों ने भी ऊपर डिस्कस की, डेल डॉट एफ वेक्टर, और यहाँ पर भी एफ वेक्टर था। हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम अभी प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू पुटअप करी, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताई कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो ये टर्म होती है। तो ये जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करी इनटू में डी वी। वॉल्यूम एलिमेंट अगर हम कार्टेशियन में लिखते हैं दैट इज़ डी एक्स डी वाई डी जेड। राइट हैंड साइड में भी हमने एफ डॉट एन कैप चाहिए था कार्टेशियन में, तो हम लोगों ने एफ डॉट एन कैप जो है वो ही निकाला, F1 कॉस अल्फ़ा प्लस F2 कॉस बीटा प्लस F3 कॉस गामा इंटू में डी एस। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है जिसको अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। लेट एफ वेक्टर जो भी हमने डिस्कस किया F1 F2 F3 जो है और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं हम किसी भी डायरेक्शन में अगर इनके डेरिवेटिव लें तो वो हमेशा फाइनाइट या कॉन्टीन्यूस होंगे, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। Let S is a closed surface such that any line drawn parallel to the coordinate axis does not cut S in more than 2 point। अगर हम यहाँ पे ध्यान से चेक करें, ये हमने कार्टेशियन सिस्टम लिया है, एक्स एक्सिस है ये, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। हम यहाँ पर जो हमारे पास है कि ये सरफेस है जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये 3 डायमेंशन में स्पेस में है ये। अब हम अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें, जैसे हम सिंपल भी कहते हैं कि अगर एक बॉल ले लो, अगर हम बॉल के अक्रॉस अगर हम एक लाइन जो है वो पास कराएंगे तो मैक्सिमम बॉल को 2 पॉइंट्स में कट करेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये सरफेस जो है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, हम कोई भी लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करिए जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये लाइन एस सरफेस को 2 पॉइंट्स में कट करेगी। फर्स्ट पॉइंट ये जहाँ पे मैंने कर्सर को रखा हुआ है और जो सेकेंड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होगा। दैट मीन जो एस सरफेस है कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो जेड एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो एस को मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगी। अब मैंने क्या किया, लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द एक्स वाई प्लेन। जैसे मैंने बोला कि जो सरफेस एस है ये हमारा स्पेस में है, मैंने इसकी शेडो जिसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं वो मैंने कहाँ पर ली है, एक्स वाई प्लेन में, जिसे कि हम लोगों ने आर से रिप्रेजेंट किया। Any line parallel to z axis through a point of r meets the boundary of s in 2 points। ये मैंने अभी डिस्कस किया कि हम इस r से लेके जब भी कोई लाइन को ज्वाइन करवाएंगे तो वो सरफेस को 2 पॉइंट्स में कट करेगी। इस सरफेस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर हाफ जो है वो हमने अलग लिया और जो लोअर हाफ है वो हम लोगों ने अलग लिया। सो अपर हाफ जो है
दैट इज डिनोटेड बाय S1। ये जो हाफ है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये हमारे पास अपर हाफ है जिसे हमने S1 से रिप्रेजेंट किया। ये हमारा लोअर हाफ है जिसे हमने S2 से रिप्रेजेंट किया। एंड उनकी हमने इक्वेशन लिखी। फर्स्ट की इक्वेशन आएगी z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फाइव वन एक्स वाई लिखा। और सेकेंड लिखा z इज इक्वल टू फाइव टू एक्स वाई। अगेन अगर हम यहाँ पे लेवल चेक करें, जो S1 है वो हायर लेवल पे, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू ज़्यादा होगी। S2 जो है वो क्योंकि लोअर हाफ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कम होगी। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो फाइव वन है दैट इज ग्रेटर, बिकॉज फाइव वन S1 के कॉरस्पॉन्डिंग है जो कि हमारा अपर हाफ है। अब हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल को कंसीडर किया, कर्ली F3 बाई कर्ली Z dv। एक कंपोनेंट लिया है बेसिकली, dv को हमने dx dy dz लिया। अब z की लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमने विद रिस्पेक्ट टू z पहले इंटीग्रेशन करनी है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू z पहले इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो f3 xy z रह जाएगा। और लिमिट्स जो है वो हमारे पास 5 1 एंड 5 2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम z की लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट मीन्स 5 1, लोअर लिमिट मीन्स 5 2। लेट n के बी द आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल टू द अपर हाफ सरफेस। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो अपर हाफ है, जो ये हमारा सरफेस है, सरफेस का जो अपर हाफ है इस पे मैंने एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसे मैंने n1 से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली जो सेकेंड हाफ है, जो लोअर हाफ है, उस पर मैंने एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसको मैंने n2 से रिप्रेजेंट किया। तो n1 जो है वो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल है टू द अपर सरफेस S1 मेकिंग एन एंगल गामा वन विद के। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें के कैप जो है दैट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू z एक्सिस जिसे हमने के कैप से रिप्रेजेंट किया है। तो के कैप और n1 कैप के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा वन, जो इस डायग्राम में शो हो रहा है। सिमिलरली के कैप और गामा टू एन टू कैप के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा टू। अब क्योंकि ये आउटवर्ड ड्रॉन सरफेस नॉर्मल है तो हम डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। n1 जो है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होगा। और n2 जो है वो हमारा 90 से ज़्यादा का होगा क्योंकि वो लोअर हाफ का है। और अगर हम इस डायरेक्शन के साथ एंगल मेज़र करेंगे तो वो 90 से ज़्यादा होगा। तो इसी का हमने यहाँ पे आगे यूज़ भी करना है। अब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ली है S1 सरफेस की। सिर्फ अगर हम ऊपर वाला जो हाफ है दिस हाफ, इसकी अगर हम सिर्फ प्रोजेक्शन लें तो वो प्रोजेक्शन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, dx dy इज इक्वल टू ds1 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन n1 कैप एंड k कैप, जो कि हमारा क्या है गामा वन। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कॉस ऑफ गामा वन। कॉस गामा वन की वैल्यू पुट करी बिकॉज ये जो कॉस एंगल है वो बिटवीन n1 और k कैप के बीच में है। तो हम जैसे a डॉट बी का फॉर्मूला बोलते हैं, a डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वहाँ से आ जाता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। एंड यहाँ पर क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इसलिए डिवीजन में वो टर्म नहीं दिख रही है बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1 है। तो इस तरह से मैंने अपर हाफ की प्रोजेक्शन ली, मैंने उसे S1 से रिप्रेजेंट किया। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया जो N2 है वो लोअर सरफेस जो है S2 उसका साथ यूनिट वेक्टर बनता है एंड उसके साथ जो एंगल है वो गामा टू एंड ऑब्वियसली वो ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि के कैप जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और लोअर हाफ ये है। तो ये के कैप का यहाँ से भी डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, के कैप का जो N2 के साथ एंगल होगा वो ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसे एक्यूट बनाने के लिए हमने उसे पाई में से माइनस किया, तो दैट इज़ पाई माइनस गामा टू। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अगेन द सेम कंसेप्ट हम लोगों ने कॉस गामा टू की वैल्यू पुटअप करी। तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने 5 2 सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकाली हमने उसे S2 से रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ज्वाइन करें, बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे एक तो ये सरफेस चाहिए था मुझे डबल इंटीग्रल, बीच में माइनस का साइन और फिर ये वाला सरफेस, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट करी। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, थर्ड इक्वेशन में सेकेंड टर्म की वैल्यू है। एक ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें S1 सरफेस और S2 सरफेस, ये S सरफेस के दो पोर्शन थे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अपर एंड लोअर हाफ को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यानी हमें फुल सरफेस मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये मैंने काम किया कर्ली F3 बाई कर्ली Z के लिए, तो यहाँ पे F3 आया।
सेम अगर हम F2 के लिए काम करें तो यहाँ पर F2 आ जाएगा और k कैप की जगह j कैप आ जाएगा। लाइकवाइज F1 के लिए एंड लास्ट में हमने इन्हें ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास F वेक्टर आ जाएगा एंड डॉट में n कैप ds जो कि हमारा रिजल्ट है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ F dv ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल F डॉट n कैप ds।